आज हमने चुना है विपस्सना मेडिटेशन, यानी कि स्वयं को जानने की यात्रा, जो कि हम हैं, जो कि हमारा सच्चा स्वरूप है। तो आज हम एक ऐसे ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं जिसे कि हजारों सालों से आत्म जागरूकता, मानसिक शांति और आंतरिक परिवर्तन का माध्यम माना गया है। हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो जाती है। कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं और कोई आलोचना करे तो हमारा मन अशांत हो जाता है। धीरे धीरे हमारा मन विचारों, चिंताओं, डर, अपेक्षाओं और पुरानी स्मृतियों के जाल में उलझ जाता है। कभी हम बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं, तो कभी हम आने वाले कल की चिंता में, और इसी भाग दौड़ में हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से खो देते हैं। तो सच तो यह है कि अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वयं को देखने का अवसर खुद को कभी नहीं देते। सारी दुनिया को देखेंगे, सारे संसार को देखेंगे, लेकिन खुद को बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो विपस्सना का अर्थ है वास्तविकता को वैसे देखना जैसी वो है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, और ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये स्वयं को देखने की कला है। जब हम अपनी सांसों को देखते हैं, जब हम अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को देखते हैं, जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हैं, तब धीरे धीरे हमें एक अद्भुत सत्य का अनुभव होने लगता है। हम समझने लगते हैं कि हर विचार आता है और चला जाता है, हर भावना आती है और चली जाती है, हर संवेदना बदलती रहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और यहीं से दुखों से मुक्ति का द्वार खुलना शुरू होता है। तो विपस्सना जो मेडिटेशन है वो भगवान बुद्ध की देन है, और विपस्सना से इस पृथ्वी पर जितने लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उतने लोग किसी और विधि से नहीं हुए। चलिए ये भी जान लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए विपस्सना हमारी कैसे मदद करता है। तो आज के आधुनिक जीवन में हमारा मन लगातार उत्तेजनाओं से घिरा रहता है। मोबाइल्स के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, काम का दबाव, रिश्तों में चुनौतियां, भविष्य की चिंताएं, इन सब के बीच जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो लगातार तनाव की अवस्था में रहने लगता है। जब मन शांत नहीं होता तो क्या होता है? ओवर थिंकिंग बढ़ती है, एंजाइटी बढ़ती है, डिसीजन लेने में कठिनाई होती है, आपकी नींद प्रभावित होती है, छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। तो विपस्सना हमें सिखाती है कि हम अपने मन को दबाएं नहीं, उससे लड़ें नहीं, बल्कि उसे समझें। तो जब हम बिना प्रतिक्रिया दिए अपने अनुभवों को देखना सीखते हैं, तब धीरे धीरे मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। जहां पहले क्रोध तुरंत आ जाता था, वहां अब जागरूकता आने लगती है। जहां पहले डर हमें नियंत्रित करता था, वहां अब स्थिरता आने लगती है। जहां पहले तनाव हमारे ऊपर हावी रहता था, वहां अब शांति का स्थान बनने लगता है। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से विपस्सना को समझें,
देखिए, आध्यात्मिकता का अर्थ सिर्फ किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं होता है। आध्यात्मिकता का वास्तविक जो अर्थ है वो होता है स्वयं को जानना, खुद को जानना। हम कौन हैं? क्या हम केवल शरीर हैं? क्या हम केवल विचार हैं? क्या हम केवल भावनाएं हैं? जब हम गहराई से अपने भीतर देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर बदलता रहता है, लेकिन इन सब परिवर्तनों का एक साक्षी भी है, एक विटनेस भी है, एक ऐसी चेतना जो सब कुछ देख रही है। विपस्सना हमें उसी साक्षी भाव की ओर ले जाती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि वो विचार नहीं है, वो अपनी चिंताएं नहीं है, वो अपनी भावनाएं नहीं है, वो इन सब को देखने वाला है। और यही अनुभव आपके भीतर गहरी स्वतंत्रता, करुणा और शांति को जन्म देता है। तो आज के ध्यान के लिए हम संकल्प लेंगे। तो आज के इस ध्यान में हम कुछ पाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम केवल देखेंगे, सांसों को देखेंगे, अपने शरीर को देखेंगे, अपने मन को देखेंगे, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब देखने की कला विकसित होती है तब परिवर्तन अपने आप होने लगता है। तो चलिए अपने शरीर को बिल्कुल सहज करेंगे। आप किसी चीज का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। आंखें बंद करेंगे और बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। शरीर को अकड़ाना नहीं है, शरीर में कोई तनाव नहीं। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को देखेंगे, अपनी सांसों को महसूस करेंगे। सांस भीतर आई तो नासिका के द्वार पर उसे महसूस करेंगे। सांस ठंडी है कि गर्म है। सांस भीतर आई, उसे भीतर महसूस करेंगे। फिर सांस बाहर लौटती है, उसे बाहर जाते हुए देखेंगे। बाहर जाते हुए सांस ठंडी है कि गर्म है। बस इस देखने में ही डूब जाना है। अगर बीच में कोई विचार आ जाए तो अपने विचारों को देखेंगे। देखने का अर्थ आंखों से देखना नहीं होता है। देखने का अर्थ होता है अपने अंतर्चक्षु से देखना। तो बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज। अगर शरीर में कोई मूवमेंट हो रहा है उसे देखेंगे। अपनी सांसों को आते जाते देखेंगे। कोई विचार आ जाता है तो कोई चुनाव नहीं करेंगे, ये अच्छा है कि बुरा। विचार सिर्फ विचार है, उसे देखेंगे जैसे आकाश में तैरते हुए बादल। अवेयर बने रहेंगे,
अवेयरनेस के साथ हर चीज को देखें, जो भी आपके अंतर्चक्षु से देखी जा सकती है। और देखते देखते आप पाएंगे आप अपने भीतर गहरे उतरते जा रहे हैं, गहरे गहरे और गहरे। सांस भीतर आई, उसे देखेंगे। सांस बाहर गई, उसे देखेंगे। कोई विचार आता है तो उसे देखेंगे, जैसे बहती हुई नदी की धार को देखते हैं। दूर जल्दी ही आप पाएंगे कि आप अपने भीतर गहरे 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 उतरते जा रहे हैं। देखते देखते ही आप पाएंगे जो दो विचारों के बीच का गैप है वो बड़ा होने लगेगा और जल्दी ही आप निर्विचार में उतर जाएंगे। जब कोई विचार ना हो तो अपनी सांसों को देखेंगे। इस ध्यान विधि का सार है देखना। आपको देखना है, कंटिन्यूअस देखना है, सांसों को देखना है। बीच में कोई विचार आ जाए तो उसे देखना है। और देखते देखते ही एक दिन आप उसे देख लेते हैं जो कि आपका सच्चा स्वरूप है। डीपर डीपर
देखते रहें, अपनी सांसों को देखते रहें। सांस भीतर आई तो उसे महसूस करें, ठंडी है या कि गर्म है, दाईं नासिका से भीतर गई कि बाईं नासिका से। वापिस लौटती है तो ठंडी है कि गर्म है। पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी सांसों को देखते रहें। बीच में कोई विचार आ जाए तो उस विचार को देखें। जल्दी ही ये बादल छट जाएंगे, आकाश साफ हो जाएगा बिना बादलों के। और आप अपने आत्म स्वरूप को जान लेंगे। देखते रहें अपनी सांसों को। कोई विचार आ जाए तो उन विचारों को पूरे होश में बने रहेंगे, अवेयर रहेंगे।
डीपर डीपर डीपर। देखते रहेंगे सांसों को, अवेयर बने रहेंगे, जागे हुए होश में। ये इस पूरी पृथ्वी का सबसे सरलतम ध्यान है, सबसे सरल ध्यान विधि है। देखते रहेंगे अपनी सांसों को। कोई विचार आ जाएगा तो उस विचार को देखते रहेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत।
बहुत ही धीरे धीरे चेतना की इस अवस्था से हम वापस आएंगे। एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। तो अपनी चेतना को वापस लौटा लाएं अपने शरीर में। थोड़ा हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, थोड़ा गर्दन को हिलाएंगे और बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आंखें ना खुलें, हाथों को आपस में रगड़कर आंखों पर रख लेंगे और बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलें। हाँ जी सीमा जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर डीपर डीपर आप बोलते हैं ना सर, तो हम बहुत ही डीप में चले जाते हैं सर, और फिर बिल्कुल अंदर से अभी भी मेरी आंखें खुल नहीं रही सर। बाहर आने का मतलब नहीं हो रहा सर। सर मुझे एक बात बताएं कि जैसे डीपर जब बोलते हैं ना सर आप, तो मैं बहुत काले अंधेरे में जा रही हूँ सर। हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। क्योंकि देखो, बहुत। हमेशा दो चीज से हाँ सर। नापना चाहिए। हाँ। ठीक है, चाहे मेरे साथ हो चाहे किसी के भी साथ हो, अगर आप गहरी शांति में उतर रहे हैं, ठीक है, और हम्म। आप खुद को आनंदित महसूस कर रहे हैं, ये दो ही कसौटियां हैं नापने की। ठीक है ना? अगर ये दोनों चीज आप फील कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके सर। मैंने अपने मन में ये विचार आया कि आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। हाँ मेरे मन में ऐसा विचार आया, तो अपन प्रकाश की तरफ जाएं सर। अभी तो जी, डीपर में अंदर जाते हैं तो सर थोड़ा अंधेरा ही लग रहा है मुझे तो। नहीं, शुभ है अंधेरा। अंधेरे को गलत क्यों मानना, हम्म। है ना? थैंक यू सर। जी वेलकम। हाँ जी, परमेश जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर बहुत ही डीप डीप में चले गए थे सर। कुछ देर बाद कुछ ऐसा देखा जैसे कि मैं कहीं ऊपर से खड़ी होकर देख रही हूँ और नीचे ऐसे बिना छत का कमरा होता है ना, ऐसे बॉक्स सा कुछ ऐसा दिखाई दिया, तो पूरा वाइट था। अच्छा अच्छा। और इसके साथ साथ पूरा रिलैक्सेशन था सर। ठीक है। हाँ जी, पूरा अनम्यूट करना। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते आवाज कर। आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। सर मेरे पास नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अच्छा सर आज तो मतलब सिर में वाइब्रेट सी हुआ। अच्छा।
कनेक्शन टूट गया लगता है। उंगलियां कनेक्शन कट गया आपसे, ठीक है। हाँ जी, वीवो अनम्यूट करिए प्लीज। वीवो V2338। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा था सर। और कैमरा ऑन कर अभी सकते हैं आप? सर मैंने आज ही जूम डाउनलोड अपलोड ये किया था सर, क्योंकि अच्छा उस गूगल मीटिंग में आपका ना आ नहीं रहा था सर, आज नेटवर्क इश्यू है शायद। अच्छा, कोई बात नहीं जी, बताइए। हाँ सर, ऐसे जैसे कुछ लाइट्स सी तो दिखी थी, और जैसे क्लियरेंस दिख रहा था, जैसे ब्रीदिंग में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहे थे, और माइंड तो रिलैक्स है। बाकी कुछ कलर्स खास नहीं दिखे आज। अच्छा, कोई बात नहीं, हमें कलर्स नहीं देखने होते हैं। अगर आपका मन शांत हो रहा है, ठीक है ना, आप एक डीप गहरी शांति में उतर रहे हैं, तो बस। अब कभी कभी थॉट्स आते हैं सर, कभी कभार हल्के फुल्के, और वो अपने आप डिसअपियर भी हो जाते हैं। हाँ, बस वो आए जाए, कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा हाँ ऐसा कोई गोल नहीं होना चाहिए कि हमें कोई कलर देखना है या हमें कुछ देखना है, ठीक है। जब तक ठीक है सर, आपका मतलब कुछ, हाँ हम किसी थॉट्स को होल्ड ना करें, बस उसको रिलीज करते। बस, ठीक है, ठीक थैंक है यू। ना। हम क्योंकि अगर कुछ देखने को गोल बना लेंगे ना, तो हम वहीं अटक जाएंगे। अटल जाए, सही बात है। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, ओके, धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।